हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.1 के 2 के 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वही हम लोग को हल करेंगे। और देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में समझेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और हम लोग करना क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग में लिखा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब सिर्फ द्विघात के रूप में निरूपित कर देना, मैंने व्यक्त करवा देना है। ठीक है, और वही आंसर भी देता है। ठीक, तो कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल लिख ही लेता है यहाँ पर थोड़ा सा। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528। चलिए, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। और क्षेत्रफल बता दें कि आपको कि हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या के रूप में होता है? तो स्क्वायर के रूप में होता है। और जो भुजाएं होती है मीटर या सेंटीमीटर कुछ में भी रहे, लेकिन मीटर में रहेगा तो खाली मीटर में रहेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल बोले तो मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में और सब भुजाएं दिया हुआ रहे तो आपको क्षेत्रफल जो दिया हुआ रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में रहेगा। ठीक है, चलिए, तो क्षेत्रफल दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए, हम माने सबसे पहले चौड़ाई काहे कि बोला है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है, क्या लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कौन? तो लंबाई। कौन है? तो लंबाई। इसलिए लंबाई और कुछ होगा कि चौड़ाई के दुगना, माने कि चौड़ाई क्या माने थे? एक्स, तो एक्स के दुगना 2x है कि नहीं। और एक अधिक है तो एक जोड़ दिए हैं, है ना। मतलब 2x + 1 हो जाएगा क्या? लंबाई। तो कहता है कि तो कहता है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन ये गलत बोला है, क्योंकि हम लोग को पता है, आगे हेडिंग में ही बोल दिया गया है कि आपको क्या निकालना है, तो सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है इसको, है कि नहीं। चलिए, तो सिर्फ हम लोग द्विघात के रूप में व्यक्त करेंगे और आगे हम लोग बढ़ना नहीं है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला शर्त यही है। इसका जो लिखा गया था, देखिए, मान लेना सबसे पहले कि भूखंड की चौड़ाई क्या है? एक से है। हम चौड़ाई क्यों माने पहले? क्योंकि बोल रहा था कि इसका जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई न है, ठीक है, लंबाई है, इसलिए लंबाई को लाने के लिए पहले चौड़ाई माने हम। ठीक है ना। चलिए, तो चौड़ाई क्या बोला कि लंबाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है लंबाई, है ना। चलिए, तो आप क्षेत्रफल भी दिया गया है, तो आप जानते हैं कि आयताकार भूखंड का हो या आयत का क्षेत्रफल बोलो तो क्या हो जाएगा। देखिए, ये फिगर से भी आप दर्शा सकते हैं इसको। फिगर इस तरीके से इसका पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जेकर आमने सामने के भुजाएं क्या हो? बराबर होंगे, उसी को तो बोलते हैं आयत, है ना। चलिए, तो लंबाई क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। तो लंबाई कितना आया है देख लीजिए, तो 2x + 1। और चौड़ाई क्या है? x। ये द्विघात है, इसलिए हम लोग x ही x का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो चर आप लोग पढ़ के निकले, उसमें 2 को चर शामिल होता था, है ना। चलिए, आइए देखिए, विशेष तो हम लोग समझते भी हैं। चलिए, उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है वो लगा देना है। चलिए, हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। आप भी समझते होंगे, हम भी समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो लंबाई क्या आया है अपने पास? तो 2x + 1 आया है। किसका? तो आयताकार भूखंड का या फिर आयत का कह सकते हैं ना। चलिए, तो लंबाई कितना आया हुआ है? तो 2x + 1 आया हुआ है कि नहीं। तो इसको यहाँ अपन, चलिए कोई बात नहीं। लंबाई कितना है? देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या दिए हुए था पहले से? 528। तो यहाँ पास 528 आपको लिख ही लेना है। वो हम बाद में लिखने के लिए छोड़ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, लिखिए। तो आपको जो लंबाई दिया गया है 2x + 1 ही है ना। और चौड़ाई क्या है? x मीटर है। तो x मीटर है, गुना का गुना दे दीजिए और x, है कि नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हो, सिर्फ बैठाए हैं देख देख करके। लिख लीजिए 528 का 28 बराबर। अब 2x में करेंगे पहले x से गुना, तो 2x कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बेस समान होने पर, मतलब कि चार मान समान होने पर, यहाँ चार मान x, यहाँ भी x, चार मान समान होने पर गुना पावर जो होता है जुड़ता है, तो जोड़ दीजिए। तो एक पावर इसके पास में और एक पावर इसके पास में, तो एक एक दो पावर, है कि नहीं। चलिए, उसके बाद प्लस, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, कोई चीज नहीं है तो प्लस ही ना होगा। हाँ, चलिए, तो x में कीजिएगा 1 से गुना, तो 1x लिखो या फिर x लिखो, एक ही बात होता है।
ठीक है ना। तो आप एक्स लिखिएगा तो बढ़िया लगता है थोड़ा सा देखने में। चलिए आइए, अब आपको करना है द्विघात ग्रुप में चेंज करना था ना। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आइए अब क्या करते हैं, इसको खींच के ले जाएंगे उधर हम लोग, ठीक है। इसको इधर जीरो लिख देंगे, समझाएं कैसे जीरो हुआ से। 2x² प्लस एक्स और माइनस 528 है कि नहीं। देखिए जब ये 528 इस साइड से उस साइड गया तो इधर कुछ बचा नहीं बचा, तो उसके लिए हम लोग जीरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आप कुछ नहीं, आपको सिर्फ सीधा कर देना है, ये जीरो को उधर फेंक देना है ना। इतना ही आंसर दे रहा होगा, देख लीजिएगा आप लोग। 2x² प्लस एक्स और माइनस 528 बराबर में जीरो, सिर्फ सीधा कर दिए हैं। चलिए तो यही आपको वो दिखाना था, द्विघात समीकरण वाला क्या होगा। तो ऐसे करेंगे, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे और दूसरे कंडीशन को सीखेंगे अगले वीडियो में। तो